हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट आई मीन एम्ब्रियो सैक के बारे में। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आफ्टर डैट हम लोग एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो जल्दी से थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो कि क्या बता रहा है। मेगा स्पोरोजेनेसिस बता रहा है डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस इज कॉल्ड द मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इसमें क्या है, जो एमएमसी सेल है आई मीन मेगा स्पोर मदर सेल, वो म्यूसिस डिवीजन के थ्रू 4 मेगा स्पोर्स का डेवलपमेंट करती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। टोटल 4 मेगा स्पोर का डेवलपमेंट करती है, जिसे हम मेगा स्पोर टेट्राड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो 3 मेगा स्पोर होंगे, जो माइक्रोपाइल पोल के पास नियर बाई होंगे, वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है ना। और सिर्फ एक जो सिंगल मेगा स्पोर होगा, वो कैसा होगा, फंक्शनल होगा। ठीक है ना। और यही फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप हो जाएगा जाके किसमें, एम्ब्रियो सेक में। किसमें, एम्ब्रियो सेक में। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट फ्रॉम द सिंगल मेगा स्पोर से जो एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है ना। और ये जो मेगा स्पोर हैं, बेसिकली ये है क्या, इसको समझिए। मेगा स्पोर जो है वो एक लार्जर फीमेल स्पोर है, जिसे हम मैक्रोस्पोर के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मैक्रोस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हेट्रोस्पोरस प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं। हेट्रोस्पोरस प्लांट्स वो प्लांट्स जो एक मेल गैमेट आई मीन स्मॉल मेल गैमेट्स और लार्जर फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं हम हेट्रोस्पोरस प्लांट। तो उसके अंदर इस टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो देखिए आगे चर्चा करेंगे, फिगर से समझिए। ठीक है ना। क्या होता है, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर है, उसमें क्या होता है, माइटोसिस होती है। ठीक है ना। माइटोसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होती है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा, मगर सेल डिवीजन नहीं होगा। मतलब स्पेशल टाइप की इसमें माइटोसिस होती है। तो सबसे पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस इसमें होती है। कैसे, अब ये डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियस बनाएगा। तो ये फर्स्ट माइटोसिस में हमें देखने को मिला, 2 न्यूक्लियस फॉर्म किए और दोनों न्यूक्लियस अपने पोल की तरफ मूव कर गए। ठीक है ना। फिर सेकंड हुई, सेकंड माइटोसिस, तो आपको पता है 1 से 2 होते हैं प्रोड्यूस, तो 2 से कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है ना। पोल्स पे एक माइक्रोपाइल पोल है और दूसरा कौन सा है, चैलेजल पोल है। ठीक है ना। फिर तीसरा जो माइटोसिस हो रहा है, थर्ड माइटोसिस हो रहा है, तो 4 से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, टोटल 8 न्यूक्लियस बनेंगे। 4 4 शिफ्ट हो जाएंगे वो पोल्स की तरफ। ठीक है ना। तो इस तरह से 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है। ठीक है ना। और क्या होते हैं, ये जो 8 न्यूक्लिएट हैं, वो सेल में इंक्लूज हो जाते हैं। ठीक है ना। इसको देखेंगे कुछ बड़ा बना देते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए। ठीक है, कुछ इस तरह का ये बन जाता है। ठीक है ना। चैलेजल पोल एंड हेयर माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है। इस तरह से सेल वॉल ऑर्गेनाइज होती है, आई मीन सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, जिसमें ये 8 न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है।
अब पहले सेल्स को काउंट कर लीजिए, यहाँ पे कितनी सेल्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये लार्ज 7, ठीक है ना। अब इनमें 8 न्यूक्लियस अरेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब बचे कितने, 2 और बचे, तो वो इस लार्जर सेल में अरेंज होंगे, इसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो ये जो सेल है इसे बोली गई एंटीपोडल सेल, जो चैलिजल पोल की तरफ था। ये लार्ज सेल को क्या बोला गया, सेंट्रल सेल, ठीक है। ये दो जो हैं सिनर्गिड सेल हैं, इसके बेस पे क्लीफॉर्म एपरेटस होता है एंड ये कहलाती है एग सेल, इसे बोलते हैं हम एग सेल, ठीक है ना। तो अब ये जो बना पूरा स्ट्रक्चर जाके इसे हम बोलते हैं क्या, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल एम्ब्रियो सेक। तो यही क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जो सिंगल मेगा स्पोर था, जो सिंगल मेगा स्पोर था वो डेवलप हुआ जाके जो सिंगल मेगा स्पोर था डेवलप हुआ जाके किसमें, एम्ब्रियो सेक में। और यही डेवलपमेंट सिंगल से फुल एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट कहलाया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसे ही हमने बोला मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये जो है न्यूक्लियस, इनको बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। सबसे गौर करने वाली बात है, इस पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसकी नेचर कैसा है, आई मीन हैप्लॉइड नेचर का है, डेप्लॉइड नेचर का है, ट्राइप्लॉइड नेचर का है, ठीक है ना। आगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है, ये सब पूछा जाता है। तो बेसिकली ये जितने भी हैं डेवलप हो रहे हैं किससे, म्यूसिस के बाद माइटोसिस हो रही है। तो म्यूसिस से क्या था, 2n नंबर n में कन्वर्ट हुआ इन द मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ऊपर करते हैं। देखिए क्या है, म्यूसिस हो रहा है पहले, तो म्यूसिस से ये 2n नंबर से क्या बन जा रहे हैं, n नंबर्स के बन जा रहा है। तो अब जो n नंबर है वो आगे जाके डेवलप हो रहा है। तो ये ऑलरेडी कैसे हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। बट इन सेंट्रल सेल ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, आई मीन ये सेंट्रल सेल बेसिकली कैसी नेचर की होती है, डिप्लॉइड नेचर की होती है, ठीक है ना। क्यों, n and 2n, that's why it's diploid in nature, द्विगुणित प्रकृति की ये सेंट्रल सेल होती है, ठीक है ना, केंद्रीय कोशिका जिसे हम बोलते हैं। तो इसको एक बार ऑर्गेनाइज कर ले रहे हैं कि किस तरह से सारे प्रोसेस 1 बाई 1 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो समझिए, पहला प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोसेस जो है आपका उसे हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, मेगा स्पोर, एक फंक्शनल मेगा स्पोर का। उसके बाद क्या होता है, हाँ, फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक है ना। 2n से n कंडीशन में आ गए। अब फंक्शनल मेगा स्पोर से क्या होगा, मेगा गैमेटोजेनेसिस हो रही है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक, ठीक है ना। फिर मेगा गैमेटोजेनेसिस से क्या होता है, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब कैसा, 8 न्यूक्लिएट
7 सेल्ड स्ट्रक्चर। तो वन बाय वन समझिए। मेगा स्पोर, एमएमसी सेल ने मेगा स्पोर को फॉर्म किया, ठीक है ना, 4, जिसमें से 3 डीजनरेट हुए। फंक्शनल मेगा स्पोर ने क्या बनाया, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किया। फिर सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन हुआ और 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी समझ लीजिए। सबसे पहले जो ये पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सेक है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक डिस्कवर्ड बाय किसने? एडवर्ड स्ट्रेसबर्गर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। दूसरा, इसका सबसे पहले अध्ययन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किसने किया? तो वो कौन थे? हॉफमिसर। हॉफमिसर वाज फर्स्ट टू ऑब्जर्व द एम्ब्रियो सेक। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस से किस तरह से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो थ्योरी है इसमें भी सब वही लिखा हुआ है। इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर इज 3 डीजनरेट। मैंने बता दिया है। फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट आई मीन एम्ब्रियो सेक। और इस टाइप का जो डेवलपमेंट है सिंगल मेगा स्पोर से, वो क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड माइटोटिकली। माइटोसिस के थ्रू जो मेगा स्पोर का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा और मूव कर जाएगा अपोजिट पोल पे, और कैसी कंडीशन बनाएगा? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। उसके बाद 2 और सीक्वेंस से माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, जिसमें हमें 4 न्यूक्लिएट और 1 न्यूक्लिएट स्टेज मिलेगी। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होगा, और सेल वॉल फॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगा? इन द लास्ट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। ठीक है ना, ये चीज देखिए यहाँ पे, देखिए ये फिगर है। 2, 2 से 4, 4 से 8, तो कितने माइटोसिस हुए? टोटल 3 हुए। उसके बाद इसमें सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। 3 इज द एंटीपोडल सेल्स, larger one in the central cell, and the nucleus of central cell is called polar nuclei. Synergid and filiform apparatus और बेटा एग सेल और सिनेरग्रेड मिलके क्या बनाते हैं? एग apparatus का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। फ्लीफ्रॉम apparatus जो होती है, फ्लीफ्रॉम apparatus बेसिकली जो पॉलन ट्यूब होती है उसको गाइड करती है, ठीक है ना, सिनेरगेड में जाने के लिए, आई मीन फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाने का काम करती है। कौन? फ्लीफ्रॉम apparatus। देखिए लिखा हुआ भी है, इसको समझिए। ये थ्योरी है, इसको आप पढ़ लेंगे, सिंपल सा है। द एग apparatus कंसिस्ट ऑफ 2 synergid and 1 egg cell. Synergid have special cellular technique at the micropilot tip, जिसे हम फ्लीफ्रॉम apparatus बोलते हैं, जिसका काम क्या है? गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द synergid। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाती है। चैलिजल पोल्स की तरफ जो 3 सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। और जो सेंट्रल में होती है उसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और इस प्रकार एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सेक फॉर्म होता है मैच्योरिटी पे, वो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर में हमें मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। इसके बाद हम पॉलिनेशन की बात करेंगे कि किस तरह से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन बेसिकली वो फिनोमिना है जो कि रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टुवर्ड्स द फीमेल गैमेटोफाइट, टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आई मीन स्टिग्मा की तरफ। कहने का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, आई मीन परागण। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कल बात करेंगे, देखेंगे कि परागण आई मीन पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, उन पे जो भी बेसिक क्वेश्चन है उनको देखेंगे, जो भी इनके एग्जाम्पल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।